हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण ट्यूशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की। इस आज हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ अल्केन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ अल्केन। देखिए इस टाइप्स ऑफ अल्केन की जब मैं बात करता हूँ तो गाइस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अल्केन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक स्ट्रेट चेन अल्केन और दूसरा होता है ब्रांच चेन अल्केन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारा अल्केन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होता है स्ट्रेट चेन अल्केन और दूसरा होता है ब्रांच चेन अल्केन। गाइस नाम से क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन, क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रेट मतलब सिर्फ स्ट्रेट चेन रहेंगी और ब्रांच का मतलब क्या होता है? बीच में से कुछ तो, अरे भाई मुझे बताइए, जैसे पेड़ होता है, पेड़ ऊपर उगता है तो क्या दिखता है? बीच में से उसके ब्रांचेस निकलते हैं, है ना? तो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? ब्रांच से क्या समझ में आ रहा है कि जहां पे कहीं ना कहीं उसके ब्रांचेस भी रहेंगे, मतलब बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एकदम स्ट्रेट। जैसे मैं बोलूंगा कि एक स्ट्रेट लाइन निकालो तो यहां से सीधा मैं ऐसे निकालता हूं, है ना? मैं ऐसा बीच में अगर डाल दूंगा तो मुझे बताइए इसको स्ट्रेट बोलेंगे क्या हम लोग? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे कि स्ट्रक्चर को? नहीं बोल सकते ना गाइस। इस लाइन को मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं स्ट्रेट लाइन बोल ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? एकदम स्ट्रेट, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा होना। तो नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसको हम लोग स्ट्रेट चेन अल्केन कहेंगे और किसको हम लोग ब्रांच चेन अल्केन कहेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट चेन अल्केन मतलब क्या होता है। स्ट्रेट चेन अल्केन, ओके सो स्ट्रेट चेन अल्केन, तो स्ट्रेट चेन अल्केन मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अल्केन, in this type of alkane all carbon atom are bonded with not more than other two carbon atom। ओके क्या होता है? स्ट्रेट चेन अल्केन मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अल्केन ऑल कार्बन एटम आर बॉन्डेड विथ, हर कार्बन एटम बॉन्डेड रहेगा, नॉट मोर देन अदर टू कार्बन एटम, दो दूसरे कार्बन एटम के अलावा और किसी वो कार्बन एटम से अटैच नहीं रहेगा या बॉन्डेड नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर समझते। जैसे मान के चलिए मैं अल्केन एक कोई तो भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जैसे मान के लिए CH3 CH2 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 CH3, ये स्ट्रक्चर बना है। अब सबसे पहले बात करेंगे ये मेरा अल्केन है या फिर नहीं है। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए, पहले बैलेंस कीजिए। कार्बन के बैलेंस कितने थे? 4। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक दो बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन है, एक दो बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन है, एक दो बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे हर कार्बन आइटम की बैलेंस कंप्लीट है। ओके यार कोई दिक्कत है? अब मुझे बताइए ये अल्केन है या नहीं है? ऑब्वियसली थिंग है नहीं अल्केन है, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये अल्केन का स्ट्रक्चर है। अब कौन सा स्ट्रक्चर है मुझे ये नहीं पता, कौन सा कंपाउंड है ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये अल्केन है बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में गैस सिंगल बॉन्ड है। ओके या तो कोई दिक्कत है? अब स्ट्रेट चेन अल्केन किसे कहेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट चेन अल्केन किसे कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ अल्केन, इस टाइप ऑफ अल्केन में क्या होता है? ऑल कार्बन आइटम आर बॉन्डेड विद, सभी कार्बन आइटम बॉन्डेड होते हैं किससे? नॉट मोर देन अदर टू कार्बन आइटम, दूसरे दो कार्बन आइटम के अलावा और किसी भी कार्बन आइटम से बॉन्डेड नहीं होते। चेक कीजिए, जैसे ये कार्बन आइटम देखिए, फर्स्ट और लास्ट को तो छोड़ ही देंगे ना क्योंकि यहाँ पे तो क्लोज ही हो जाएगा ना स्ट्रक्चर, ऐसा होना। तो जैसे ये वाला कार्बन आइटम देखिए, ये कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से अटैच है? ये तो दो ही कार्बन आइटम से अटैच है। ये कार्बन देखिए 1 2 दो ही कार्बन आइटम से अटैच है। ये कार्बन आइटम को देखिए 1 2 दो ही कार्बन आइटम से अटैच है ना? इसका मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अल्केन ऑल कार्बन आइटम, सभी के सभी कार्बन आइटम आर बॉन्डेड विद, वो बॉन्डेड रहेंगे, नॉट मोर देन अदर टू कार्बन आइटम, दूसरे दो कार्बन आइटम के अलावा और किसी के साथ बॉन्डेड नहीं रहेंगे, तो ही उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन अल्केन। इसका मतलब ये क्या होगा गाइस? स्ट्रेट चेन अल्केन। देख सकते हो ना स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ऐसा होना। ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर क्यों है? क्यों ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है? बिकॉज यहाँ पे हर कार्बन आइटम दो ही कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है, नॉट मोर देन अदर टू कार्बन आइटम, मतलब दो कार्बन आइटम के अलावा और किसी भी साथ वो बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, वाला कार्बन आइटम बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज व्हाट स्ट्रेट चेन अल्केन कहेंगे। इज दैट क्लियर? इट मींस दैट ये क्या होगा? स्ट्रेट चेन अल्केन होगा, ऐसा होना है। अब इसका नॉमेनक्लेचर जब करते हैं, इसका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर होता है, अगर ये स्ट्रेट चेन
क्या है गाइस, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर करते टाइम में लगाना पड़ता है एन। क्या लगाना पड़ता है गाइस, एन। ये क्या है, कैसे है, इसका नोमेनक्लेचर में जो कर रहा हूं गाइस, ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। क्या है गाइस, कॉमन नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर और एक होता है हमारा कॉमन नोमेनक्लेचर। ये कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ने वाले, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है गाइस, स्ट्रेट चेन अल्केन है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन। क्यों, बिकॉज़ यहाँ पे हर कार्बन एटम सिर्फ दो ही कार्बन एटम से अटैच है, दो कार्बन एटम से अलावा और किसी के साथ वो बॉन्डेड नहीं रहेगा। नॉट मोर देन, इट इज बॉन्डेड विद all carbon atom are bonded with not more than other two carbon atom। दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा और किसी के साथ वो बॉन्डेड नहीं रहता। यहाँ का हर कार्बन एटम, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट चेन अल्केन। तो देख सकते हैं हर कार्बन एटम दो ही कार्बन एटम से अटैच है, हर कार्बन एटम दो ही कार्बन एटम से अटैच है, हर कार्बन एटम दो ही कार्बन एटम से अटैच है। इसका मतलब कौन सा अल्केन है, एक स्ट्रेट चेन अल्केन है। और स्ट्रेट चेन अल्केन का जब नोमेनक्लेचर करना पड़ता है गाइस, कॉमन नोमेनक्लेचर तो लगाना पड़ता है एन। क्या लगाना पड़ता है गाइस, एन। तो इसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा एन। अब इसका नोमेनक्लेचर कर ही लेते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम वाला अल्केन कौन सा होता है, 5 कार्बन एटम वाला अल्केन कौन सा होता है, पेंटेन। जिसका नाम क्या आएगा, एन पेंटेन। इसका नाम क्या आएगा, एन पेंटेन। ये नोमेनक्लेचर कैसे आना ये पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, डरना नहीं है, बाद में सब समझा दूंगा। फिलहाल तो हम लोग को बस इतना समझना है कि स्ट्रेट चेन अल्केन किसे कहते हैं और ब्रांच चेन अल्केन किसे कहते हैं। स्ट्रेट चेन अल्केन मतलब सीधा स्ट्रेट रहेगा, मतलब हर कार्बन एटम सिर्फ दो ही कार्बन एटम से अटैच रहेगा, उससे ज्यादा वो अटैच नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट स्ट्रेट चेन अल्केन। और स्ट्रेट चेन अल्केन का नोमेनक्लेचर जब करना है, कॉमन नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नहीं, कॉमन नोमेनक्लेचर, ये बाद में समझाऊंगा मैं कैसे क्या होता है। कॉमन नोमेनक्लेचर करना है तो क्या करना, सबसे पहले स्ट्रेट चेन इस वजह से एन लगा देना, ओके। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इसका कॉमन नोमेनक्लेचर करना पड़ता है, सारे कार्बन एटम काउंट करना पड़ता है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 कार्बन एटम वाला कौन सा अल्केन होता है, पेंटेन। इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या गया, एन पेंटेन। ये कैसे करना पड़ता है बाद में पढ़ा दूंगा मैं, ओके। ये था हमारा स्ट्रेट चेन अल्केन। कैसे ब्रांच चेन अल्केन का मतलब क्या होता है, सिंपल है। ब्रांच चेन में क्या होगा, सीधी सिंपल है, ब्रांचेस आएंगे, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रांच चेन अल्केन। ब्रांच चेन अल्केन। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रांच का मतलब क्या हो गया, मतलब बीच में से, मतलब बीच में से कहीं तो भी हम लोग को ब्रांचेस दिखेंगे। इसका मतलब किसी ना किसी कार्बन एटम के ऊपर दो कार्बन के अलावा भी तीसरा कार्बन आएगा, तभी तो ब्रांच बनेंगे ना। हाँ, देखते डिफरेंस क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ अल्केन, इन दिस टाइप ऑफ अल्केन, ओके, सम कुछ, सम कार्बन एटम आर bonded with more than other two carbon atom। मतलब क्या है गाइस, मैंने क्या बोला था स्ट्रेट चेन अल्केन में, क्या बोला था कि वहां पे हर कार्बन एटम दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे क्या लगाया था, नॉट लगाया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, इन दिस टाइप ऑफ अल्केन सम कार्बन एटम, कुछ कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद, वो बॉन्डेड रहेंगे किससे, विद मोर देन अदर टू कार्बन एटम, दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा भी वो किसी कार्बन एटम से अटैच रहेंगे। वहां पे क्या था, दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा किसी के साथ अटैच नहीं रहेगा, इसलिए वहां पे नॉट लगाया था। यहाँ पे नॉट लगाया क्या, नहीं, बॉन्डेड विद मोर देन अदर टू कार्बन एटम, दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा और किसी के साथ तो भी वो बॉन्डेड रहेगा। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि CH3 डैश CH2 डैश CH डैश CH3 डैश CH2 डैश CH3, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा CH3 डैश CH2, ओके, ओके, C डैश CH3 डैश CH3 डैश CH3। देखिए दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, CH3, चलो बाद में देखेंगे क्या है कहना। इस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर में देखिए, मुझे बताइए सबसे पहले स्ट्रेट चेन अल्केन दिख रहा है क्या, देखते ही समझ में आ रहा है स्ट्रेट चेन अल्केन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट में क्या होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट, और कोई वहां पे ब्रांच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली समझने वाला कंसेप्ट है, देखते ही समझ में आ रहा है ये स्ट्रेट चेन अल्केन नहीं है। तो इसको स्ट्रेट चेन अल्केन क्यों नहीं करे, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, इन दिस टाइप ऑफ अल्केन, इस टाइप के अल्केन में क्या होता है, सम कार्बन एटम, कुछ कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद मोर देन अदर टू कार्बन एटम। हाँ ना, देखिए जैसे इस कार्बन का देखिए, ये कार्बन एटम तो सिर्फ दो ही कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन ये कार्बन एटम को अगर आप देखते हो ना, तो ये कार्बन एटम इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है। इसका मतलब कितने कार्बन एटम से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है।
इज दैट क्लियर गाइस? और हमें दिख रहा है कि ये ब्रांच चेन अल्केन है। क्यों ये ब्रांच चेन अल्केन है? क्यों ये ब्रांच चेन अल्केन है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्बन एटम, देखिए ये एक कार्बन एटम क्या है, ब्रांच चेन अल्केन से कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ अल्केन सम कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद मोर देन अदर टू कार्बन एटम, दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा भी कार्बन से ये अटैच रहता है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, दैट इज ब्रांच चेन अल्केन। तो देख सकते हैं हम लोग ये कार्बन एटम तो सिर्फ दो ही कार्बन एटम अटैच है, लेकिन ये वाला जो कार्बन एटम है एक दो तीन तीन कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे बोला भी है ना, सम कार्बन एटम, कुछ कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद मोर देन अदर टू कार्बन, दूसरे दो कार्बन एटम के अलावा भी कार्बन एटम से वो अटैच होता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, दैट इज ब्रांच चेन अल्केन। इस कार्बन स्ट्रक्चर में भी देखिए क्या दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन है बीच में तो एक ही कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है एक दो तीन चार, चार कार्बन एटम से अटैच है ना। सम कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद मोर देन अदर टू कार्बन एटम, तो देख सकते हैं हम लोग सम कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद दो कार्बन एटम से ज्यादा कार्बन एटम से अगर कुछ कार्बन एटम अगर अटैच होंगे तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांच चेन अल्केन। तो इसका मतलब ये भी ब्रांच चेन अल्केन है, ये भी ब्रांच चेन अल्केन है ना। तो गाइस ब्रांच चेन अल्केन फिर से क्लासिफाई होता है दो टाइप में, ब्रांच चेन अल्केन कितने पार्ट में क्लासिफाई होता है और दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, दैट इज व्हाट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसको भी बता देता हूं मैं। ब्रांच चेन अल्केन जो है दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक होता है हमारा दैट इज व्हाट ब्रांच चेन अल्केन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है हमारा आइसो अल्केन और एक होता है हमारा नियो अल्केन, नियो अल्केन। तो इस आइसो अल्केन का मतलब क्या होता है और नियो अल्केन का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। मैंने क्या बोला, ब्रांच चेन अल्केन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक होता है हमारा आइसो अल्केन और दूसरा होता है नियो अल्केन। तो आइसो अल्केन किसे कहते हैं और नियो अल्केन किसे कहते हैं? गाइस आइसो अल्केन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, जिसमें एक कार्बन एटम तीन कार्बन से अटैच होगा, उसको कहा जाता है आइसो अल्केन। उसके कहा जाता है आइसो अल्केन, दैट इज व्हाट द अल्केन in which one carbon atom attached with या bonded लिख दो, bonded with other three carbon atom, एक ऐसा अल्केन जिसमें एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम बॉन्डेड रहेगा अदर थ्री कार्बन एटम, तो उसको क्या कहते हैं, आइसो अल्केन। उसको क्या कहते हैं, आइसो अल्केन। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था CH3 CH2 C CH2 CH3। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं ये सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हो, एक बार समझ में आ गया तो आप खुद भी बना सकते हो। ये कैसे बना रहे हो आपको सब सिखा दूंगा, पहले तो हमें सिर्फ टॉपिक को पढ़ना है। मैंने क्या बोला, आइसो अल्केन। आइसो अल्केन का मतलब क्या होता है, जहां पे एक कार्बन एटम में तीन कार्बन एटम से अटैच होता है। देख सकते हैं ये कार्बन एटम तो दो ही कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन एटम देखिए एक दो तीन, तीन कार्बन एटम से अटैच है। तो ऐसा अल्केन, द अल्केन इन विच वन कार्बन एटम, द अल्केन इन विच वन कार्बन एटम बॉन्डेड विद अदर थ्री कार्बन एटम, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन एटम से अटैच होंगे, उसको क्या कहते हैं, आइसो अल्केन। इसका मतलब कौन सा अल्केन होगा गाइस, आइसो अल्केन। तो इसका आइसो अल्केन है, इसी वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं, आइसो अल्केन। तो ये कौन सा अल्केन है, देखते हैं कितने कार्बन एटम है। कॉमन नोमेनक्लेचर में पूरे कार्बन एटम काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच, इसका नाम होता है गाइस आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। इसका और एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, जैसे कि मान लीजिए इसका और एक स्ट्रक्चर बना लो, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 CH3। तो देखिए गाइस ये भी देखिए इस स्ट्रक्चर में भी क्या दिख रहा है, ये जो कार्बन एटम है एक दो तीन, तीन कार्बन से अटैच है। तो अगर ऐसा अल्केन जिस अल्केन में एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से अटैच है, उसको क्या कहते हैं, आइसो अल्केन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आइसो। ये कॉमन नोमेनक्लेचर, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं नोमेनक्लेचर, जिसका नाम क्या नोमेनक्लेचर क्या होगा, आइसो। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, कॉमन नोमेनक्लेचर में सारे कार्बन एटम को काउंट करेंगे तो चार कार्बन है, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आइसोब्यूटेन। तो सर न्यू अल्केन का मतलब क्या होगा, गाइस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ चार होती है, इस वजह से सिर्फ चार ही कार्बन को अटैच हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे अगर वो तीन कार्बन से अटैच है तो यहाँ पे कितना होगा, चार कार्बन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अल्केन in which one carbon atom are bonded with, one carbon atom is bonded with other
4 कार्बन एटम, मतलब 4 कार्बन एटम कॉल्ड एज न्यू अल्केन। ऐसे अल्केन जिस अल्केन में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है उसको क्या कहते हैं न्यू अल्केन। जैसे कि CH3 डैश C डैश CH3 डैश CH3 डैश CH3। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, CH3 डैश CH2 डैश C डैश CH3 डैश CH3 डैश CH3। देखिए मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए। ये कैसे बनाना है मैं बाद में सब समझा दूंगा, ये बहुत आसान है, एक बार समझ गया ना तो बहुत आसान है। बस आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा होगा, इसी वजह से ये सब चीजें पहले बताना चाहिए। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच है, 1 2 3 4। तो ऐसा अल्केन जिस अल्केन में एक कार्बन एटम में 4 कार्बन एटम से अटैच है उसको क्या कहते हैं न्यू अल्केन। तो इसका नाम क्या आएगा न्यू। ओके, कौन सा अल्केन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, मतलब कौन था पेंटेन। मैंने ये याद करने के लिए बोला था, एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एक कार्बन वाले को अल्केन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन वाले को अल्केन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, ये सब मैंने याद करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है पेंटेन। इसमें देखिए ये कार्बन एटम तो 2 से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन एटम कितने से जुड़ा है 1 2 3 4। तो ऐसा अल्केन जिसमें एक कार्बन एटम में 4 से जुड़ा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर में। ओके, बट एटलीस्ट एक कार्बन एटम 4 से जुड़ा होगा तो उसको कहते हैं न्यू कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है एक कार्बन एटम ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी न्यू अल्केन है, लेकिन इसका नाम है क्या होगा न्यू। न्यू अब 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या होगा हेक्सेन। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम अल्केन को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट चेन अल्केन, दूसरा होता है ब्रांच चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर करते टाइम में एन अल्केन लिखते हैं, और ब्रांच चेन दो तरीके होते हैं, एक होता है आइसो अल्केन और दूसरा होता है न्यू अल्केन। आइसो किसे कहते हैं जहां पे एक कार्बन एटम में 3 कार्बन एटम से अटैच होगा, और न्यू किसे कहते हैं जहां पे एक कार्बन एटम में 4 कार्बन एटम से अटैच होगा। दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।